तो जनता से भी संवाद होगा और हमारे साथ खास मेहमान भी इस चर्चा में मौजूद रहेंगे। आपका तारुफ उनसे करा देती हूँ। हमारे पास रहेंगे हाफिज गुलाम सरवर साहब, मुस्लिम स्कॉलर हैं, और अजय अरोड़ा जी रहेंगे हमारे साथ, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। नीतीश शर्मा जी हैं, धर्मगुरु हैं, ये अपना पक्ष रखेंगी। और हमारे साथ रमनीश वत्स साहब हैं, ये पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। तो तमाम मुद्दों पर इन सबसे बात करेंगे। और धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर सीएम योगी ने जो सख्त निर्देश दिए हैं, क्या लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वाकई में ऐसा कोई सिंडिकेट काम कर रहा है जिसका जिक्र सीएम ने किया? देखिए, सीएम ने जिक्र किया और देश में जब यूसीसी की बात आई, लॉ कमीशन ने बात की। मेरा मानना ये है कहीं ना कहीं देश में एजुकेशन, शिक्षा की बहुत ज़रूरत है। शिक्षित जितना समाज शिक्षित होगा, अवेयर होगा, और परिवार के जो लोग हैं, जैसे आपने कहा कि कोई बेरोजगार हैं, कोई गरीबी की रेखा से नीचे हैं, उनको लालच दिया जाता है। ये लालच आए क्यों? लालच हमें तो देखना पड़ेगा कि लालच आता क्यों है, ऐसा होता क्यों है। और सरकार की जो इंटेलिजेंस है, सरकार की इंटेलिजेंस, उसको भी समझना पड़ेगा। वो भी देखिए, क्षेत्रों में जाके उन पे भी सूचना आती होगी कि धर्मांतरण हो रहा है या किस समाज से किस समाज में जा रहे हैं। तो सरकार का, प्रशासन का, सबका दायित्व बनता है। सूचना मिल रही है, इसीलिए तो सीएम ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहा है ऐसा सिंडिकेट, और उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। बिल्कुल, सरकार को लेना चाहिए। सरकार का दायित्व है, ये सरकार की ड्यूटी है, ये सरकार के कार्यों के अंतर्गत आता है। और सरकार की को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, घर घर जाना पड़ेगा। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने अभी मोदी मित्र योजना चलाई, इस प्रकार से इनको चाहिए अपने संगठन द्वारा, इनके पास आरएसएस का संगठन भी है, कई संगठन है, उन संगठनों का सदुपयोग करें। संगठनों का सदुपयोग करे बीजेपी, ऐसा कहा जा रहा है। आप पॉलिटिकली इस मुद्दे को कैसे देखते हैं? क्या वाकई में सियासत हो रही है इस पूरे मसले को लेकर, जिस तरह से बयानबाजियां हो रही हैं, जिस तरह से बयान सामने आ रहे हैं, और ये कहा जा रहा है कि बेरोजगारी को आप दूर कीजिए, आप शिक्षित कीजिए, ये नहीं कर पा रही है सरकार? देखिए, धर्मांतरण के मुद्दे की बात करें तो उसमें कोई भी राजनीति नहीं है, लेकिन हाँ, उसका निस्तारण जरूर हो रहा है। जहाँ तक धर्मांतरण की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय ने 2022 में, सितंबर 2022 के आसपास बड़ी तल्ख और सख्त टिप्पणी करी थी और दिशा निर्देश जारी किया था, जल्द से जल्द कड़े कानून बनाने चाहिए। और ये चूंकि ये देश की सुरक्षा, लेकिन कानून तो ऐसे कई राज्यों में ऑलरेडी है। मैं इसके ऊपर आ रहा हूँ। अब देखिए, देश की सुरक्षा के लिए, प्रेम के लिए, भाईचारे के लिए, शांति के लिए, सबके लिए खतरा है जबरन धर्मांतरण। अब फिर बात करते हैं मोदी सरकार की। मोदी सरकार ने यदि नहीं किया, इसके ऊपर यदि कड़े एक्शन नहीं लिए, तो आप बताइए 833 मामले यदि गिरफ्तारी हुई, चाहे लव जिहाद के मामले की बात करें, चाहे गेमिंग ऐप की माध्यम से हो, चाहे आप देखिए अलग अलग प्रलोभन के माध्यम से। तो सरकार ने अगर कार्रवाई की है, इसीलिए तो ये केसेस सामने आए। बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ, जब जागे जब सवेरा। विलंब हो गया, आज कितने वर्ष हो गए सरकार में, सत्ता में आए, विलंब हो गया, इस पे मैं सवाल जवाब लूंगी। हाफिज साहब, लगता है कि ये जो पूरा धर्मांतरण का खेल चल रहा है, जिस तरीके से प्रलोभन दिए जा रहे हैं, लालच दिए जा रहे हैं, या वर्गलाए जा रहे हैं, ये गलत? सबसे पहली बात, जब प्रलोभन की बात आती है तो सरकार के द्वारा गठित सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट, कुंडू कमीशन की रिपोर्ट, इन तीनों रिपोर्टों को सामने रखें तो स्पष्ट होता है कि भारत का मुसलमान भारत की तमाम आबादियों में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षणिक तमाम क्षेत्रों में सबसे पीछे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सरकारी रिपोर्ट कह रही है। जो समाज खुद देश में सबसे पिछले पायदान पर खड़ा हो, वो प्रलोभन देगा या किसी दूसरे के प्रलोभन में फंसेगा। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये गैंग चल रहा है ना, ये तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ऐसी साजिश चल रही है। नहीं, अगर प्रलोभन की बात है, पहले प्रलोभन ही समझ लीजिए, आर्थिक प्रलोभन, यही तो सबसे मेन है जी। सबसे ज्यादा पैसे किसके पास है भारत में? भारत के युवाओं को तो फंसाया जा रहा है ना। अरे भाई, तो वो पैसे सबसे ज्यादा हैं किसके पास? किसके पास है? सबसे ज्यादा पैसे साधु संतों और मठों में हैं, या फिर अडानी अंबानी जी के पास हैं। इस पर नीतीश जी देखिए, सबसे पहली बात, आप तथ्यों से बाहर बात नहीं कर सकते हैं। आंकड़े आपके हिसाब से नहीं चलते हैं। केवल गत 2 महीनों की बात कर रही हूँ मैं। 2 महीने यूपी में 750 से ऊपर लव जिहाद के केस हैं, 850 के करीब कन्वर्जन के केसेस हैं, 65 नाबालिगों के केसेस हैं, और बरेली पूरी तरह से इफेक्टेड है। दिल्ली के रैन बसेरे में धन परिवर्तन करवाया जाता है। आप गंगा जमुना तहजीब में जाके हिंदू बेटियों को, लक्ष्मी को, वृंदा को हिजाब पहनाया जाता है। आप समझिए, लव जिहाद, लैंड जिहाद, थूक जिहाद भी चल रहा है। ये जितने खाने बनाते हैं ना, ये केक, रस, बिस्कुट, उसमें थूक मिलाते हैं, पैरों से कुचलते हैं, ताकि पूरी संस्कृति की जो प्योरिटी है उसको डिस्ट्रॉय किया जाए। और आईसिस
केरला में धर्म परिवर्तन हुआ, उग्रवादी संगठन चल रहा है। आईएसआई यहाँ पे नकली नोट की जो पैरवी करते हैं कि बदल दिए रातों रात। आज एक बात बताइए, अगर नोटबंदी नहीं होती तो आज पाकिस्तान भुखमरी की हालात में नहीं होता, क्योंकि उसका केवल और केवल इकोनॉमिक फ्रंट पे ठीक है। अजय जी, आ रही हूँ आपको। अजय जी कह रहे हैं कि विलंब हुआ है, देर हुई है। देखिए, अजय जी को यही तो सोचना है कि आप बताइए, देखिए धर्मांतरण आज से नहीं चल रहा है, 1000 साल से ही चल रहा है। आप नहीं चल रहा है तो देखिए, हम तो कांधार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, म्यांमार, रंगून, सब जगह हम ही थे ना हिंदू, लेकिन सनातन है। लेकिन यही तो है, हम लोग वसुदेव कुटुंबकम को मानते, अतिथि देवो भव को मानते रह गए और हम लोग सिकुड़ के रह गए। क्योंकि हमारा जो है टारगेट ये नहीं होता है कि हम हिंदू। देखिए, डेमोग्राफी पूरी तरह से चेंज कर दी इन्होंने, खास करके मैं किन्होंने बात करूं, खास करके मैं इस्लाम की बात करूं। यदि डेमोग्राफी नहीं चेंज हुई तो आप बताइए कि मेसोपोटामिया से इराक कैसे हो गया। आप साउथ अफ्रीका को देखिए, वहां की डेमोग्राफी बिल्कुल चेंज कर दी इन्होंने। आप बर्मा की हालत देख लीजिए, पाकिस्तान में देखिए, आप देखिए पाकिस्तान में हिंदू जो हैं 2% थे, लेकिन वो माइनस में आज चले गए। चलिए, पाकिस्तान तो इस लायक ही नहीं रहा कि उसकी बात की जाए, हिंदुस्तान की बात हो रही है। क्या लगता है कि विलंब हुआ है, सरकार से देर हुई है? नहीं, 50 साल से सरकार थी कांग्रेस की, जब विलम्ब नहीं हुआ। वो जो हमारे मोहम्मद सर यहाँ पे खड़े होकर कह रहे हैं मस्जिदों में तो पैसे नहीं है, मंदिरों में। अरे मंदिर किस है तो हॉस्पिटल भी बनवाते हैं। आपने कितने हॉस्पिटल बनवाए? हॉस्पिटल बनवाए, मशीनों से पैसे गिने जा रहे हैं मंदिरों में, मशीनों से। और आप बताइए क्यों, कौन सी भाई, हमें तो लाओ 200 करोड़ रुपया। सारे साधु संत जो है सिर्फ बदनाम करते हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई गैंग काम कर रहा है तो वहाँ पर हिंदुस्तान। ये सब अफवाह है, पोलराइज करने की साजिश है। अच्छी चीज सबको पसंद है। अगर मेरा क्या शाहनवाज भद्दो ने 400 कन्वर्जन नहीं कराए? अरे भाई, ये आप कह रही है ना, आप ये तो रिपोर्ट्स कह रही है ना, मीडिया रिपोर्ट्स और नेता रिपोर्ट्स चलता रहेगा। अच्छी चीज ने तो गुनाह कबूल किया है, करेंगे। शाहनवाज भद्दो ने कबूल किया है। नहीं, कबूल किया तो पूछिए कि भाई कैसे करा दिया। 400 लोग, 400 गैर मुस्लिम अगर इस्लाम की तरफ जाते हैं तो आप पता लगे जाते कैसे जाते हैं। देखिए, ये तो इतिहास देख लीजिए। वो कह रहे हैं अपनी मर्जी से जा रहे, गन पॉइंट पे तो नहीं ले जा रहे। कैसे गन पॉइंट पे नहीं लेके जा रहे? भोपाल में भी केस आया है, 9 मई को। 2 मिनट शांति रखिए। भोपाल में केस आया, बच्चा अपनी शादी से जा रहा था, उसको कुत्ते 2 मिनट चुप रहिए, कुत्ते का पट्टा बना के भोंकने को बोला गया। जिस इंसान के गले में कुत्ते का पट्टा डाल दिया गया, उस महिला का ऑन रिकॉर्ड बयान है, भोपाल वाली महिला जो मतलब धर्म परिवर्तन की है, और उसने कम से कम 25 वीडियो जारी किया है कि भाई हमने स्वेच्छा से किया है, पढ़कर किया है, समझकर। आप मुझे एक बात बताइए, जिस बच्चे की उम्र ही 14-15 साल है, उसे ये लालच दे दिया जाए तुम गेम में जीत जाओगे, ये वो अलग मैटर है। तो धर्मांतरण का। अरे भाई, तो गेम देखकर हिंदू ही क्यों मुसलमान हुआ? मुसलमान के बच्चे हिंदू क्यों नहीं हुए गेम देखकर? ये भी तो सवाल है। लेकिन मुस्लिम बनने के लिए कहा जा रहा है ना, आयतें आप कहिए ना, कौन रोक रहा? हिंदू बनने के लिए कहिए। अरे भाई साहब, आप 2 मिनट, आप इस्लाम का मतलब जानते हैं? इस्लाम का मतलब है सलामती में प्रवेश करना, जबकि आप सिर्फ खून। क्या 60 साल में कन्वर्जन नहीं हुए? क्या 60 साल में कन्वर्जन नहीं हुए? देखिए, मैं तो बहन जी से इतना ही बोलूंगा, धर्म है इंसान को इंसान बनाने के लिए। और कांग्रेस, जी बिल्कुल ठीक है, लोगों ने और हमारी सरकार ने, हम लोगों ने जिस प्रकार से धर्मांतरण हो रहा है, एक मिनट बहन जी, जिस पर धर्मांतरण हो रहा है, हम चाहते हैं कि सरकार इसमें हस्तक्षेप करे। जैसे आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी ने बोला है और हस्तक्षेप लें अपना। जनता कह रही है, आप ये बताइए कि 60 साल में क्या कन्वर्जन नहीं हुए हैं? कांग्रेस ने क्या किया? देखिए, 60 साल में, ये बहन जी बीच में बोलेंगी तो धर्म गुरु हैं, इनको थोड़ा शिक्षित। मैं कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से आपने 60 वर्षों का इतिहास दिया है, अरे 60 वर्षों में हमने क्या क्या किया। हमने हवाई अड्डे बनाए, धर्मांतरण को रोकने के लिए। सारी बात बता रहा हूँ। हमने हवाई अड्डे बनाए, एयरलाइंस बनाई, उन्होंने बेच दी। धर्मांतरण पे इन्होंने हवाई अड्डे बनाए, एयरलाइंस बनाए, आपने बेच दिए। कितने बनाए हवाई अड्डे? हवाई अड्डे हमने एयरलाइंस बनाई, एयरलाइंस बेच दी। कौन सी? कौन सी? इंडियन एयरलाइंस। किसके नाम पे थी? जवाहरलाल नेहरू के नाम पे, इंदिरा गांधी के नाम। आपने हवाई अड्डे बेचे, लाल किले की। धर्मांतरण के लिए कुछ किया कांग्रेस? बिल्कुल बताइए ना। धर्मांतरण के लिए कांग्रेस पहले से ही स्टेप ले रही है। कौन? जहाँ
हमें पता लगा, हमने संज्ञान लिया, हमारा इंटेलिजेंस बहुत गलत बोल रहे हैं। पहले तो कांग्रेस के प्रवक्ता साथ बैठे हैं। आप ही के शासनकाल में तुर्कमान गेट में जीनोसाइड हुआ था, पकड़ पकड़ के मुस्लिम भाइयों को नसबंदी कराई गई थी। आप ही के शासनकाल में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था। आप माइनॉरिटीज की बात करते हैं, आपने तो सिर्फ धर्म की तुष्टिकरण की राजनीति करी और अपनी रोटियां सेकी। देखो, धर्म के नाम पे बिल्कुल अच्छी बात की। मैंने बहन जी को कहना ही था कि आप धर्म के नाम पे रोटियां ना सेकें। धर्म के नाम पर रोटियां ना सेके। क्या पॉलिटिकल पार्टीज धर्म के नाम पर रोटियां सेक रही हैं? पॉलिटिकल पार्टीज क्या धर्म के नाम पर मैडम मैं ये कह रहा हूँ, ये जो मुसलमान को ठेकेदार जो कांग्रेस पार्टी है, एमएमए ओवैसी है, जो ये सब ठेकेदार बन रखे मुसलमान का। आज मुसलमान की क्या हालात है। आज छोटे छोटे बच्चे आलू प्याज बेच रहे ठेले पे। आज ये ठेकेदार अगर मुसलमान के लिए काम करा, बता क्या वो कलेक्टर डीएम एसपी नहीं बन सकता कि मुसलमान के बच्चे वो आज आलू प्याज बेचने पे क्यों मजबूर है? अगर 70 कन्वर्जन इतनी सारी हो गई, सरकार क्या लेट जागी है क्या? नहीं, सरकार सही कर रही है जो भी काम। ये तो हिंदू मुस्लिम ये कोई अपन इसके बारे में कह नहीं सकते। बाकी जो कर रहा है, ये बोल रहे हैं, अंकल जी बता रहे हैं कि जैसे मतलब एक हिंदू वो नहीं कर सकते, सब भी करते हैं। एक हिंदू दूसरे हिंदू के साथ बैठ के खाना भी खाता है और मंदिर भी जाता है। ये तो एक पॉलिटिकल बातें हो गई। ये हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र रहेगा। जिसको भी इसमें दो राय है कि ये हिंदू राष्ट्र नहीं था और नहीं रहेगा, वो यहाँ से निकल ले। सरकार ने क्या देरी कर दी है? इतना बड़े मास लेवल पर धर्मांतरण होने के बाद सरकार कार्रवाई की बात। धर्मांतरण ये अभी से नहीं चल रहा है, ये तभी से चल रहा है। ये अभी जब सरकार आई है, जब तो अभी तो फ्लोर पे आ रहा है मैटर कि धर्मांतरण हो रहा है। ये हिंदू राष्ट्र तभी भी था, मुगल आए, हमारे शिवाजी महाराज लड़े, हमारे महाराणा प्रताप लड़े, मुगलों को बाहर फेंका। अभी ये गलत ना समझे कि फिर से हम आए और फिर से इस धरती पे राज करें, क्योंकि ये अभी हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। सही है कि नहीं भाई? बिल्कुल सही है। सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म, एक राष्ट्र, एक नेशन, एक कानून। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या एकमात्र हल है इस पूरे मसले का? पहले तो भाई साहब का एक सवाल का जवाब जरूरी है। देखिए, इतिहास जो होता है उसको झुटलाया नहीं जाता है। महाराणा प्रताप और अकबर की युद्ध यानी हल्दी घाटी का युद्ध, महाराणा प्रताप के सेनापति का नाम हाकिम खान सूरी। रुक जाओ, अब सुन तो लो यार, ये सुनेंगे ही नहीं। महाराणा प्रताप के सेनापति का नाम हाकिम खान सूरी और उनकी सेना में सारे पठान, और अकबर के सेनापति का नाम, अब बताओ जरा, मान सिंह। कैसे हिंदू मुस्लिम लड़ाई था? ये बड़ा कर हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है, मेरी बात सुनिए। हिंदू तो बचा रहे थे। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं है, हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा है। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय गिरोह इस तरह के धर्मांतरण, अगर जबरदस्ती कराया जा रहा है धर्म परिवर्तन, तो क्या वो सही है? जबरदस्ती नहीं है पूरे भारत में, सब लोग स्वेच्छा से कर रहे हैं। जबरदस्ती करेंगे कि उसके लिए कानून बना हुआ, जबरन फोर्सफुली कन्वर्जन के लिए कानून है। जो कोई भी जिस हिंदू लड़के के गले में पट्टा डालकर उसको बोला गया कि नहीं गया, सजा गलत हुआ ना, गलत होगा तो अभी तो जेल जाएगा। तो उसके खिलाफ फतवा क्यों जारी नहीं होता? सब कुछ होता है, हाँ होता है। कार्यक्रम हो रहे हैं, अवेयर किया जा रहा है, सारा काम जिसकी जो जिम्मेदारी है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन अपना काम कर रही है, पॉलिटिकल अपना काम कर रहे हैं, जो रिलीजियस है वो अपना काम। मौलाना मौलवी अगर किसी को मस्जिद में रख ले, वो बच्चे के माँ बाप को पता भी नहीं है कि वो मस्जिद जा रहा है, हिंदू बच्चा है, जैन समुदाय से संबंध रखता है, तो गलत है कि नहीं गलत? अरे वो धर्म जब उसने बदल लिया, उसने स्वेच्छा से क्या कहते हैं समझ लिया, और वो अगर मस्जिद में रह रहा है तो आपको क्यों आपत्ति है? कोई मंदिर में जाकर रहे, हमें तो उसको तो बहलाया गया है ना। ये फिर वही बात, ये कैसे आप कह रहे हैं? कैसे आप कह रहे हैं बहलाया गया? आपको क्या लगता है? देखिए, एक मिनट, मुझे लगता है कि सरकार अपना काम करे, प्रशासन आपका काम करे, लोगों को जागरूक करना है। हम उस मुद्दे से भटक रहे हैं। हम कहने क्या परिवारों को भी जागरूक होने की बिल्कुल जरूरत है। आप समझिए, स्वेच्छा की बात करते हैं, स्वेच्छा से श्रद्धा ने भी आफ्ताब से प्यार किया था, लेकिन बाद में उसको 35 टुकड़ों में काट के फ्रिज में रखा गया। स्वेच्छा से साक्षी ने भी साहिल से प्यार किया था, लेकिन सरेआम घोप किया। आप एक बात सुनिए, ये हिंदुओं को जागने का समय है। ये धर्म के नाम पर केवल और केवल तुष्टीकरण करना जानते हैं। धर्म कोई भी नहीं सिखाता कि आप इस तरीके से जबरन करें। देखिए, बहुत से ऐसे राज्य हैं जहां पर पहले से कानून है। मध्य प्रदेश की मैं बात कर लूं, सख्त कानून है, लेकिन फिर भी वहां पर धर्मांतरण के केस सामने आते हैं। और जब बयान देने की बात आती है तो सीएम ये कह देते हैं कि हम कानून बनाएंगे, हम सख्त कार्रवाई करेंगे। कानूनों से लागू करिए। नहीं, आखिर कार्रवाई नहीं हुई तो आप बताइए, 833 मामले जो है गिरफ्तारी हुई, इसका मतलब है कानून काम कर रहा है ना, अपना प्रशासन काम कर रहा है। क्या लेट नहीं हो रहा है?
देखिए, मैं फिर दूसरे तरफ में आना चाहता हूं कि देश में अभी भी जयचंद जैसे लोग मौजूद हैं, पहले थे, आज भी हैं, और वही जयचंद जैसे लोग साइबर क्राइम को लेकर के हमें नीतियां स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत अब उसके ऊपर मैं आना चाह रहा हूं, लेकिन जबरन धर्मांतरण को उसी तरह के जयचंद लोग आज भी हैं। जैसे मैं कांग्रेस का उदाहरण देना चाहता हूं, आज बताइए, जैसे ही कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार बनती है, अब धर्मांतरण विरोधी जो कानून बने थे, जो बीजेपी सरकार ने लाया था, उसको आपने निरस्त कर दिया। वापस लेने की जरूरत क्या थी? इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपने प्रलोभन की बात की, मैं आपकी की जरूरत क्या थी कर्नाटक में? मैंने कहा आपने प्रलोभन की बात की, मैं पहले प्रलोभन का उत्तर देता हूँ। प्रलोभन की बात का जवाब पहले दीजिए। उनकी, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। दीजिए ना, चलिए मेरी मान लीजिए। पहले आपकी बात का, जहाँ तक वो एंकर नहीं है नहीं, मेरी मान लीजिए ना, कर्नाटक में जो कानून वापस लिया गया, क्यों लिया गया? देखिए, जिस प्रकार से कर्नाटक की सरकार ने लिया, बड़ा सोच समझ के लिया। हम हिंदू मुसलमान नहीं चाहते, गंगा जमनी तहजीब हम मानते हैं। सुनिए बात, दूसरी बात, बीच में 70 साल में तो नहीं रुका हिंदू। देखिए 70 साल में यदि रोका इन्होंने, तो ये बताइए, अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी सबसे ज्यादा आपने बर्बाद कर दिया देश को। और यदि किसी ने सोचा पसवन्ना मुसलमानों के बारे में, आप क्या करोगे? आपने कोई काम नहीं किया। सरकार ने सोचा, नरेंद्र मोदी जी 70 साल में, 60 साल में कोई काम हुआ है कि नहीं हुआ है देश में? कांग्रेस के 60 साल में कोई काम हुआ है कि नहीं हुआ है? फ्रॉड पार्टी है, फ्रॉड पार्टी है, फ्रॉड।